33 और 36, 37 पर भाजपा, 36 पर समाजवादी पार्टी दिखाई दी है इस वक्त। तो यूपी के अंदर व्यूअर्स पूरी तरीके से खेल पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन जमकर टक्कर दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इस वक्त बिल्कुल बराबरी की लड़ाई लड़ रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ये ट्रेंड यूपी का रहा तो उसका ठिकरा किस पे फूटेगा? क्या योगी आदित्यनाथ के ऊपर फूटेगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पे फूटेगा या अमित शाह हटाने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे? जिम्मेदारी किसके सर पर रहा तो सर एक बार ठीकरा भर जाए अच्छे से तब सही बात फोड़िएगा तब जब मतलब। अच्छा, ये तो आगे की बात है। आइए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के ट्रेंड्स कैसे लगातार बदल रहे हैं। शुरुआत आइए सहारनपुर से करेंगे। इमरान मसूद लगातार आगे चल रहे हैं, किराना में इकरा हसन लगातार आगे चल रही है। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो संजीव बालियान यहां से पीछे चल रहे हैं। बिजनौर में अब आपको आरएलडी की मौजूदगी नजर आ रही होगी। नगीना में चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। मुरादाबाद में रुचि वीरा आगे चल रही है। रामपुर में मौलाना नदवी आगे चल रहे हैं। संभल की अगर आप बात करेंगे, और देखिए इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, रुझानों में समाजवादी पार्टी फिलहाल उत्तर प्रदेश में आगे निकल गई है। तो उत्तर प्रदेश की ऐसी तस्वीर होगी जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, शायद ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस बार बार था, वो बार बार 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, वो आप इस टैली में भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं। अमरोहा में बीजेपी, मेरठ में समाजवादी पार्टी, बागपत में समाजवादी पार्टी भी आपको नजर आ रही है। हम भी बनेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर, यूपी के रुझानों में बड़ा उलटफेर इस वक्त देखने को मिल रहा है। और बड़ा उलटफेर यह है कि समाजवादी पार्टी आगे निकल गई है यूपी के रुझानों में। अब इस पर टिप्पणी शांतनु जी आपकी। देखिए अगर ऐसे रुझान, ये इसके रुझान से थोड़ा मिलता जुलता भी रिजल्ट आता है, मेरे ख्याल से इस बार के चुनावों का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। इसमें एक कारण जो हमने शुरू से बात कर रहे हैं कि भाजपा ने जो तीसरी बार का टिकट दिए वो टिकट ठीक नहीं है, लेकिन अभी भी ये मानना बड़ा मुश्किल है कि इतने बड़े वोट शेयर पे खड़े होके योगी मोदी की जोड़ी होने के बाद, इतना कानून की व्यवस्था होने के बाद यूपी में नतीजे आते हैं, तो इसको बहुत ही बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा। प्राची, मुझे लगता है अगर ये नतीजे में आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी ने जो आरक्षण का डर दिखाया था, कहीं ना कहीं वो ओबीसी के अंदर चला गया है। मुस्लिम वक्त खैर जाना ही था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। अगर ओबीसी का वोट भी टूट रहा है, अगर ऐसे परिणाम आते हैं तो तय कि एक जातिगत जो विभाजन करना चाहती थी कांग्रेस, उसमें काफी हद तक वो सक्सेसफुल रही है और वो वोट टूटा है भारतीय जनता पार्टी से। इस परिणाम में नजर आ रहा है। मुझे इसमें एक दृष्टि और दिखती है जी। अभी तक यूपी का 14 का और 19 का जो चुनाव था, दोनों में सिंपल मेजॉरिटी के भी नीचे चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए आगे एक खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश की लगातार आपको खबर बता रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर यह है कि रुझानों में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे निकल चुकी है। और देखिए उसका सीधा असर जो ओवरऑल टैली है उसमें आप देख सकते हैं। अभी तक बहुमत के आंकड़े से पार एनडीए जा रहा था, लेकिन अब ये 268 कहीं ना कहीं हो चुका है। और अब आप देखिए, आपको एक एक तस्वीर के बारे में हम बता रहे हैं। प्रयागराज में जरूर बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन बाराबंकी में कांग्रेस लीड कर रही है। अयोध्या सरप्राइजिंग है क्योंकि यहां पर लल्लू सिंह को मैदान में उतारा था, कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर सवाल उठाए गए थे, उसके बावजूद वो मैदान में थे, लेकिन इस सीट पर समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। अंबेडकर नगर में भी समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, बहराइच में भी, कैसरगंज में एक बार फिर ब्रजभूषण के जो बेटे हैं वो आगे हो गए हैं, उन्होंने लीड ले ली है। श्रावस्ती की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी, गोंडा में भी समाजवादी पार्टी, डुमरियागंज में और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेठी से मिल रही है। स्मृति ईरानी पीछे हो गई हैं। केएल शर्मा यहां से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के और वो आगे निकल गए हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे हो गई हैं। ये शुरुआती रुझान में सामने आ रहा है। अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए इस बार चुनाव इतना आसान नहीं होगा, ये पहले से माना जा रहा था। हालांकि स्मृति ईरानी ने शुरुआत से बढ़त बनाई, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे हो गई हैं। और केएल शर्मा, जिसे गांधी परिवार का विश्वसनीय बताया गया था, यही अच्छा है, वो कहीं ना कहीं बदलेगा। अब जो है आगे निकल गए हैं। अब देखिए आपको, आप जैसे ही आप ये फेरबदल देखते हैं वैसा ही फेरबदल आप इस टैली में भी देखते हैं, हमारी स्क्रीन पर देखते हैं। रायबरेली और अमेठी दोनों में कांग्रेस की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। रायबरेली में तो राहुल गांधी शुरुआत से आगे चल रहे हैं, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी जो पहले आगे चल रही थी, अब
अब वो पीछे हो गई हैं और केएल शर्मा अमेठी में आगे हो गए हैं। इसके साथ ही साथ सुल्तानपुर की अगर आप बात करेंगे तो यहां भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यानी कि जो पूरी बेल्ट आप देख रहे हैं इसमें आपको सिर्फ 2 जगह भगवा रंग नजर आ रहा है। लखनऊ जो कि सेफ सीट है, गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, वहां राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। हरदोई की अगर आप बात करेंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बाकी मिश्रिक, उन्नाव, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, हर जगह आपको समाजवादी पार्टी की साइकिल आगे निकलती हुई नजर आ रही होगी। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो इटावा में समाजवादी पार्टी, 48 समाजवादी पार्टी।